दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारा व्याकरण सेक्शन में चाहे वह हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव हो, मेरे दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई भी स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि हमारे हाथों से 8 से 10 मार्क्स निकल जाए। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों मैं एक वीडियो में सारा क्वेश्चन बताने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए जो आपका PYQ भी है, मॉडल पेपर भी है, जो आपका वीकली टेस्ट भी है उसका भी क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट का भी क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों का जो पिछले 3-4 साल का जो मॉडल पेपर हुई है उसका भी क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन को मैंने एकदम नींबू की रस की तरह निचोड़ करके आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या, सेट 1। इस तरह से आप लोगों को टोटल मैं 4 सेट बताऊंगा और 4 सेट को कंप्लीटली देखने के बाद अपने आप में कहना कि है दम तुझ में, तो इससे बाहर पूछ के दिखाना, क्योंकि मेरे दोस्त इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो चलिए सर, ये सेट 1 है। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो मैं देखना चाहता हूं कि सर मैं सेट 2 के लिए बेताब हूं, जल्दी से आप सेट 2 बताने के लिए कोशिश करें। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए मेरे भाई, अगर पहला क्वेश्चन पे आते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का अनुभव, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति नहीं, 1 या 2 से अधिक व्यक्ति जब हम आपस में बात करते हैं ना मेरे भाई, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संचार कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, ये लव स्टोरी के माध्यम से मैंने समझाया भी था कि अरे प्रिया सुनो, मेरा खुशबू तो तुम खुशबू से तुम कह देना कि वो कल कॉलेज जाएगी। जब मैं किसी से बात करने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा ले रहा हूं तो यही तो हमारा है संचार। और मेरे भाई जब मैं बोलूंगा प्रिया तुम साइड हो जाओ और मैं खुशबू से डायरेक्ट बात करूंगा, प्रिया पूछेगी कैसे, मैं कहूंगा मोबाइल से, मैं कहूंगा मोबाइल से बात करूंगा, यानी किसी उपकरण के माध्यम से जब मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा जन संचार। इस बात को याद रखना है। आइए सर, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सर खतरनाक तरीके से। दूसरा है सर, संचार एक है, संचार क्या है भाई, एक प्रकार का हमारा प्रक्रिया है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग लास्ट टाइम जरूर खरीदिएगा। और जहां पे 99 रुपए में आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे। साथ ही साथ जो आप लोगों का एग्जाम से एक दिन पहले जो आप लोगों का मैराथन क्लास होती है, वह मैराथन क्लास भी अगर आप लोग करना चाहते हैं फ्री में, पैसा नहीं, फ्री में मैराथन क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। संचार किसकी निशानी है, जो हमारा संचार है भाई वो आखिर किसके निशानी है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर जीवन की निशानी। किसका भाई, जीवन की एक निशानी है। अगला है सर, संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। हम सभी को पता है सर, संचार धातु में चर धातु आती है जिसका अर्थ होता है चलना, यानी मेरे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यह भी हमारा क्या है, संचारी कहलाएगा। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है, तो मैंने अभी जस्ट बताया चलना। कभी आती है ना टहलना, तो उसको भी सही करना है। कभी एक ऑप्शन ये भी आता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये भी हमारा संचार हो जाएगी। मैंने 3 ऑप्शन बताया, नहीं तो फिर वो करेंगे जैसे इंग्लिश कोर वाले बच्चे कर रहे थे ना कि द टाइगर किंग का राइटर कौन है, रट्टा लगा के रखा है काल्की काल्की काल्की, और उसका ओरिजिनल नाम जब ऑप्शन में आ गया ना, सब स्टूडेंट बोल रहे सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ही क्या है भाई, ऑप्शन ही गलत है। इसलिए मेरे दोस्तों थ्योरी पढ़ा कीजिए जीवन में अगर कुछ करना है तो, ठीक है। ये रट्टा गेस पेपर, वर्मा गेस पेपर, शर्मा गेस पेपर रट्टा लगा के जीवन नहीं बदल सकते आप। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, आपसे पूछा गया है कि जो हमारा संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है आखिर वो कहां से होता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, कई बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इस बात को याद रखना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, संदेश से। कहां मेरे भाई, संदेश से होती है ना, मैसेजिंग से होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, खतरनाक शब्द, क्या मेरे भाई, डिकोडिंग का क्या अर्थ होती है। देखिए जब भी हम लोग संचार करते हैं ना मेरे भाई, उसका एक डिकोडिंग होता है। आखिर इसका अर्थ क्या होती है, तो बताएंगे सर प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं प्राप्त संदेश का
कूटवाचक कौन करता है? अच्छा, जो भी प्राप्त संदेश आपको हुई है इसका कूटवाचक आखिर कौन करता है, यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, 6 के बाद जो हमारा 7 है, याद रखना मेरे भाई कि प्राप्त संदेश का कूटवाचक कौन करता है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा प्राप्तकर्ता। इसका कूटवाचक कौन करता है? जैसे मैंने आप लोगों को मैसेज बताया और मेरे दोस्तों आप उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाया, तो यही तो आपका प्राप्तकर्ता हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? यही तो आपका क्या हो गया? प्राप्तकर्ता हो गया। इस बात को याद रखना है। अगला, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना भाई कि देखो इसका फीडबैक कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ये कैसे लिखी है, यही सब हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फीडबैक बोलते हैं। क्या मेरे शेर उसनियों, मुस्कुरा के बोलिए, फीडबैक बोलते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? देखिए, हमारा संचार प्रक्रिया का जो तत्व है वो पहले समझिए कि आखिर कौन सा है। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है? स्रोत संचारक, संदेश भी है, प्राप्त या रिसीवर भी है, लेकिन संपादन नहीं है। ये कहां पे आता है? तो रिपोर्टर में आती है। कहां पे? रिपोर्टर में आती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और 11 तारीख को जुड़े रहिएगा, 11, 12 2 दिन खतरनाक लाइव क्लास चलेगी हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? अगर संचार प्रक्रिया में कोई भी बाधा आ जाती है तो ऐसे बाधा को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? शोर कहते हैं। क्या? शोर कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का एक प्री बोर्ड का भी एग्जाम हुई थी ना, वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन से हैं? संचार का जो महत्वपूर्ण प्रकार है आखिर इनमें से कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए मेरे भाई, व्यक्तिगत एवं अंतर व्यक्तिगत है। सामूहिक संचार, जब हम लोग 4-5 को महिलाएं मिलकर बात करती है तो हम लोग मर्द कहते हैं देखो चुगली कर रहा है। अब जब मेरे दोस्तों 4-5 को मर्द मिलकर अगर आपस में बात करेंगे तो बोलेंगे क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। यही तो गर्ल्स और बॉय में डिफरेंट है। यस या नो? हम लोगों का आमतौर पर मेरे दोस्तों गर्मी के मौसम में 2 बजे के बाद मेरे दोस्तों देखेंगे कुछ महिलाएं आपस में बात करेंगे, कोई अगर मर्द देख लिए तो बोलेंगे देखो चुगली कर रहा है। अगर मर्द आपस में बैठकर बातचीत करे तो लोग कहेंगे देखो मीटिंग कर रहा है। यस या नो? ठीक है। उसके बाद आता है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला से संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? देखिए संचार का ऐसे तो बहुत सारा रूप है। संचार का अगर मैं बात करूं, संचार का ऐसा तो बहुत सारे रूप है, लेकिन सबसे बुनियादी जो रूप होती है ना वो होता है सर हमारा क्या? अंतर व्यक्तिगत संचार। क्या बताएंगे सर? अंतर व्यक्तिगत संचार। ये हमारा सेट 1 है। इस तरह से मैं 4 सेट आप लोगों को टोटल बताऊंगा, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन ऐसा, निम्नलिखित में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? फिर से आपसे पूछा गया है कि संचार का एक प्रकार आखिर नहीं है, आखिर कौन है जो संचार का प्रकार नहीं है? तो बताएंगे सर संपादन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। संसद यानी पार्लियामेंट या पंचायत में चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? अच्छा बताइए मेरे भाई, संसद में या पंचायत में क्या एक व्यक्ति होता है? आप बोलेंगे नहीं सर, बहुत सारे व्यक्ति होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समूह संचार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? समूह संचार कहते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? सामूहिक संचार। और मेरे दोस्तों इसे हम लोग, औरत लोग कहती है क्या? चुगली कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है? अभी मैंने जस्ट बताया मेरे भाई कि क्वेश्चन में जो हमारा 16 है, कई बार अभी तक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक स्रोत जो होती है वो हमारा क्या होती है सर? जनसंचार होता है। क्या? जनसंचार होता है। और कहना अपनी मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेरे दोस्तों अपने मंजिल को तय कीजिए और अपने सपना को स्वीकार कीजिए और उस सपने के पीछे पूरे मेरे दोस्तों अपने जीवन को लगा दीजिए। जब अपने सपना को पूरा करेंगे ना मेरे भाई, आपके आंखों से आंसू आएगी और वह आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू आएंगे और आपको देखकर लोग आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे और अपने आप को मेरे दोस्तों इस लाइफ को आपकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने जीवन को शानदार तरीके से जिए, ये बेहतर है, लेकिन मेरे दोस्तों गलत राह पर नहीं जाना है। ठीक है, आजकल हमारी जो उम्र है हम लोग एक्चुअली गलत राह पर भी चले जाते हैं।
लेकिन कोशिश कीजिएगा इस राह से बचे, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? अच्छा मेरे दोस्तों, दिल्ली के व्यक्ति से झारखंड के व्यक्ति को आपस में बातचीत करना था। पुराना व्यक्ति में, पुराने जमाने में लोग कैसे करते थे? बोलेंगे सर पत्रचार के माध्यम से। किसके मेरे भाई? पत्रचार के माध्यम से। और पत्रचार कितने प्रकार के होते हैं मेरे शेर सैनियों? तो बताएंगे सर पत्रचार एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के पत्रचार? बताएंगे सर 3 प्रकार का होता है। अगला है सर कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा है? तो हमारा जनसंचार। मैंने आपको बताया, मैं अपने बात को किसी उपकरण द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया तो मेरे दोस्तों वो जनसंचार हो गया। जैसे अमेरिका में कोई घटना घट रही है, हम टेलीविजन पे देख पा रहे हैं, क्या हो गया? जनसंचार हो गया। जैसे मान के चलिए रूस में कोई कांड हुआ, कोई युद्ध हुई और हम अपने घर के रेडियो में सुन पा रहे हैं, क्या हो गया? तो बताएंगे सर ये हमारा जनसंचार हो गया। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है सर कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंचार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द प्रयुक्त होती है? अच्छा, जनसंचार को जैसे हम लोग रिपोर्ट को संवादन कहते हैं, संपादन कहते हैं, इसी तरह से आपसे पूछा गया कि जनसंचार जो है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो बताएंगे सर हमारा मास कम्युनिकेशन। और संचार को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। इस बात को याद रखना है। मास कम्युनिकेशन की बारी आए तो आपको जनसंचार बताना है, और संचार की बारी आए तो कम्युनिकेशन बताना है, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ हमार भाई और हमार बहन तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही। और तोहनी अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चिरकुंडा, कुमारडुबी, निरसा, मायथान, गोविंदपुर, अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स इस इलाके से संबंधित है तो मेरे दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। नीचे जो नंबर दिया गया है, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं आपस में कि सर हम कैसे लिखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। लिखने का फॉर्मेट होती है, लिखने का टेक्निक होता है। तो आप में से कोई स्टूडेंट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा कैसा होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, याद रखना है। कहते हैं जनसंचार के स्रोतों, पाठकों, पढ़ने वाला, दर्शकों को मतलब समझाने वाला दायरा कैसा होता है मेरे भाई? बहुत ही व्यापक होता है। क्या होती है? बहुत ही व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला ऐसा, किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है? अच्छा, किस प्रकार के संचार में तुरंत फीडबैक नहीं प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा जन संचार। क्या हो जाएगी? जन संचार हो जाएगा सर। अगला है सर, सूचना देना, जिज्ञासा करना, जिज्ञासा का समाधान, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि का कार्य कौन करता है? तो जनसंचार। कौन करता है मेरे शेरों शेरनियों? बताइए ना मेरे भाई। तो बताएंगे सर हमारा जन संचार। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? आपसे दादा रे और भाई अमर बहन रे तो होने से पूछल गलो कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य की लागई? दादा कहबे रे, अगर आप हमसे पूछल जीतो रे भाई, हम कहबो सूचना देना और शिक्षित करना। की कहबो दादा? सूचना देना और शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का एक प्रकार नहीं है? आपसे बोला गया है कि मेरे भाई जनसंचार का प्रकार नहीं है। देखिए मेरे भाई, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सारे हमारे जनसंचार का प्रकार है, संचार का भी प्रकार है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा संपादन करना है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला ऐसा, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। आपसे बताइए, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी, सरकार कोई गलत काम करे तो लोगों तक पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से? आप कहेंगे सर यही तो है हमारा जनसंचार जो हम लोग टीवी में देख पाते हैं। देखो दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार गई है, हम लोग आज घर बैठे देख पा रहे। किसके माध्यम से? जनसंचार के माध्यम से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर कि पत्रचार, पत्रकारिता, पत्रकाये, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि किस प्रकार का संसाधन का माध्यम है? अभी मैंने जस्ट बताया, वो हमारा क्या है? जन संचार। क्या? जन संचार। याद रखना है दादा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन जनसंचार माध्यमों का एक प्रचलित रूप नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा रेडियो तो है, टेलीविजन तो है, इंटरनेट तो है, पर टेलीग्राम नहीं है। मतलब 28 का मैं बोल सकता हूं सर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर
जनसंचार का आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अच्छा, जनसंचार का बहुत सारा आधुनिक माध्यम, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, इंटरनेट आ गई, तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया। क्या है मेरे भाई? प्रिंट मीडिया। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। मुद्रण की शुरुआत आखिर किस देश में होती है? जो आपका मुद्रण है वो हमारा कहाँ पे शुरुआत होती है? चीन में आती है। कहाँ मेरे भाई? बोलिए ना मुस्कुरा के, चीन में होती है। और हाँ, अच्छा लगे ना मेरे भाई, वीडियो को लाइक करके जाना है। आप लोग पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि आप लोग लाइक भी नहीं करते। मेरे दोस्त, कोई दुश्मनी है क्या हमसे? कुछ दुश्मनी है तो बता दीजिए कि सर हाँ आपसे दुश्मनी है, इस कारण से लाइक नहीं करता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ मेरे दोस्त, हद से ज़्यादा। इंसान की मेहनत होती है, एक होता है मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत करना। मेरे दोस्त, जब पूरी दुनिया सोती है ना, उस समय हमारा वीडियो शूट होता है। रात जाग जाग कर आप लोगों के लिए मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी अपने माँ बाप का नाम स्वीकार करें, आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस मैं चाह रहा हूँ मेरे दोस्त आप भी मेहनत करें, और आने वाले जो आपके भाई बहन या रिश्तेदार में कोई भी होगा, उनको भी सही राह में मेहनत करने के लिए कहें, क्योंकि मेहनत से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। यकीन नहीं मानोगे तो मेरे दोस्तों, एडम हिलेरी को देखना, जिसके एक टांग नहीं थी, लेकिन मेहनत करके वो पर्वत पर चढ़ गए थे, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। इसलिए मेरे दोस्त मेहनत कीजिए, पूरी दुनिया आपको कदम चूमेगी भाई, ठीक है। चलिए, छापाखाना का आविष्कार किसको दिया जाता है? छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले भारत में गोवा में होता है। कहाँ मेरे भाई? गोवा में। कब होती है? 1556 में। इस बात को याद रखना है, गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में पहला छापाखाना का शुरुआत कब होती है? अभी मैंने जस्ट बताया 32 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? गोवा में। अगला है सर, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अभी मैंने जस्ट बताया भाई, जनसंचार के माध्यम में अगर सबसे पुराना माध्यम अगर आपसे पूछेगा तो प्रिंट मीडिया बताना, मैंने अभी जस्ट बताया। अगला है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम आज वर्तमान समय में किसे माना जाता है? तो बताएंगे मेरे दोस्तों, पहले जमाने में नहीं, वर्तमान सर्वाधिक लोक माध्यम किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर प्रिंट मीडिया। इस चीज को याद रखिए, 35 का एक क्वेश्चन याद रखेगा, प्रिंट मीडिया पहले लोग मानते थे, लेकिन वर्तमान समय में पूछे इंटरनेट, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है सर, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, आपसे बताइए जो हमारा 36 है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आखिर किसको हम लोग रखते हैं? तो समाचार पत्र को। क्या बताएंगे सर? समाचार पत्र इसका सही उत्तर हो जाएगी। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो बताएं पैम्पलेट, समाचार पत्र, पत्रकारिता है। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या था? भारत में छपने वाला पहला हिंदी अखबार का नाम था हमारा उदंड मार्तंड। ये क्वेश्चन 100% नहीं 500% आपके पेपर में छप चुकी है, जाकर देख सकते हैं। अगला है सर, भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड 1826 में प्रकाशित होता है। कहाँ पे? तो बताएंगे सर कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला है सर, उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब होती है? 1826 में। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें मैराथन क्लास चाहिए फ्री में, तो आपको जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों ये जो आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है एनी हाउ आप लोगों को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, अभी तो मैं आप लोगों को सेट 1 बता रहा था, इस तरह से आप लोगों को टोटल 4 सेट मिलेगी। कितना मेरे भाई? टोटल मैं 4 सेट प्रोवाइड करूंगा, और चारों सेट को पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से देख लेना है, चाहे वह हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव हो। जहां पे मेरे दोस्तों टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लेके आया हूं, जो आपका सेट 1 में मैंने बताया। अब मैं अगला वीडियो में सेट 2 बताने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग तैयार है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।